जी भाई, एडजस्टमेंट नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ कैरेज फ्रॉम सप्लायर वाज 500 एंड द रिमाइंडर ऑफ गुड्स टू कस्टमर रिलेटेड टू गुड। अच्छा, इसका मतलब है जो सप्लायर से हुई है वो होगी हमारी कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स जो है वो है हमारी 500, और जो कह रहे हैं रिमाइंडर वो होगी कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज कितना दिया हुआ है आपको? 1700 दिया हुआ है। 1700 में से 500 कैरेज इनवर्ड है, तो इसका मतलब है 1200 कैरेज आउटवर्ड्स होगी। कैरेज इनवर्ड कहाँ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है। और कैरेज आउटवर्ड्स कहाँ जाता है? अदर एक्सपेंस में जाता है। फिर कह रहा है हीटिंग एंड एक्सपेंसेस वर अक्रूड। आपको पता है हीटिंग और एक्सपेंसेस अक्रूड, अक्रूड क्या होता है बेटा? ऐड होता है। तो जो हीटिंग है उसमें हीटिंग एंड लाइटिंग ये रहा 6300, अदर एक्सपेंस में 375 ऐड हो जाएगा, और ये आपकी करंट लायबिलिटी में भी चला जाएगा। अक्रूड आपकी करंट लायबिलिटी होती है अदर पेएबल में, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीपेड, चले भाई, प्रीपेड आपको पता है एक्सपेंस में से माइनस हो जाता है। इंश्योरेंस कितना है? ये रहा 5600। उसमें आपने जो अगले साल का पे कर दिया है प्रीपेमेंट, उसको आप माइनस कर देंगे, और प्रीपेमेंट आपका करंट एसेट होता है, ठीक है भाई। अब वो फोर्थ क्या कह रहा है? 7% बैंक लोन रिसीव ऑन 1 अप्रैल। हम अकाउंट्स कब तक के बना रहे हैं? सितंबर। जरा अप्रैल से सितंबर काउंट करें। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसका मतलब है सिर्फ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा। ये है फोर अदर एक्सपेंस। इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड होगा? 6 मंथ्स का। लोन कितना था? ये रहा 20,000। इंटरेस्ट कितना है? 7% पूरे साल का, और 6% आई थिंक 700 होगा। अच्छा, इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो ईच एनिवर्सरी, एनिवर्सरी मतलब 1 साल बाद पे करेंगे। इसका मतलब है ये आपने जो लोन का इंटरेस्ट है वो अभी तक पे नहीं किया होगा, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी, यानी कि ये आपका ट्रेड टेबल अदर पेबल हो गया, या अक्रूड हो गया आपका, ठीक है भाई। उसके बाद बिल्डिंग कॉस्ट लिखी हुई है, ये लिखी हुई है आपके पास बिल्डिंग कॉस्ट, ये लिखी हुई 20,100। इसमें से 16,000 एक्सटेंशन टू द बिल्डिंग होता है, ये कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और 4100 जो है वो अदर एक्सपेंस है। तो किस तरह से होगा बेटा ये? एक तो अदर एक्सपेंस में रिपेयर आ जाएगा, बिल्डिंग की रिपेयर वो आ जाएगी 4100। और बिल्डिंग जो है हमारी कितनी की है? बिल्डिंग जो लिखी हुई है लैंड बिल्डिंग 1 लाख, उसमें आप ये 16,000 ऐड कर दोगे, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है भाई। ये बन जाएगा 1,16,000। अब जब डेप्रीसिएशन लगेगा इसका, लैंड एंड बिल्डिंग का, दिया हुआ है डेप्रीसिएशन? नहीं दिया हुआ, तो खैर बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 1,16,000। अच्छा, अब फिक्सचर्स का जरा डेप्रीसिएशन कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड। चले भाई, फिक्सचर्स कितना है? स्ट्रेट लाइन मेथड। चले भाई, फिक्सचर आप देखते हैं कहाँ है भाई फिक्सचर्स? ये रहा 7,200। कितना डेप्रिसिएशन है बेटा? 20%। तो ये देखते हैं 7,200 का 20% है, ये आपके पास आ जाएगा फिक्सचर्स 7,200 नहीं आ रहा, सॉरी, फिक्सचर्स आ रहा है 18,000। 18,000 का 20% है 3,600। अब इसकी बैलेंस शीट में क्या होगा? फिक्सचर्स है 18,000, इसमें से माइनस होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो क्या होता है? पिछले साल का और इस साल का मिला के। पिछले साल का कितना था भाई? देख लें भाई, फिक्सचर एंड फिटिंग 7,200, ये इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था पिछले साल का, और इस साल का कितना है? 3,600। तो ये हो जाएगा 6,120। 18,000 में से ये माइनस होगा तो 5,880। ये 7,200, और ये है 10,800, और ये है 7,200। ये गलती हो गई थी हाँ। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कंप्यूटर इक्विपमेंट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है बेटा? पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस होता है। कंप्यूटर इक्विपमेंट है कितने का? 12,000।
12,000। पिछले साल का डेप्रिसिएशन कितना है इसका? 3600 इंटू 30%, 2520। बैलेंस शीट में क्या होगा भाई? कंप्यूटर कितना है भाई? 12,000 लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पिछले साल का डेप्रिसिएशन कितना था? 3600। इस साल का कितना है? 2520। तो ये हो जाएगा 6120 5880। ये मैंने थोड़ा सा देखा, गलती हो। अब हम देखेंगे लास्ट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। चले भाई, अब सबसे पहले हम टी अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग प्रोविजन हमारे पास कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 500। और क्लोजिंग प्रोविजन कैसे निकलेगा भाई? ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं हमारे पास? 8,200, उसका 5%, ये आ रहा है 410। 500 से 410 बढ़ा है या कम हुआ है बेटा? डिक्रीज हुआ है। कितने से डिक्रीज हुआ है? ये हमारे पास 90 से डिक्रीज हुआ है। तो ये किधर आ जाएगा? अदर इनकम में आ जाएगा। डिक्रीज इन प्रोविजन, डिक्रीज इन प्रोविजन आ रहा है 90। और बैलेंस शीट में करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आपका कितना है? ट्रेड रिसीवेबल है 8200, उसमें से लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो करंट ईयर का आ रहा है 410, 7790। ठीक है भाई।